आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि मालेराव को किस तरह से अंग्रेज अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा रहे थे और माँ अहिल्या के सामने कौन सी नई चुनौती आई थी और गुरुजी ने किस तरह अपना पर्दाफाश होने से बचा लिया। तो सबसे पहले अंग्रेज यहाँ पे मालेराव को यह बता रहे थे कि हम आधुनिक टेक्नोलॉजी क्या क्या लेकर आए हैं। मालेराव को वह एक इंजन बताते हैं। तब मालेराव कहते कि हमें भी यह टेक्नोलॉजी अपने मालवा में चाहिए, पर अंग्रेज कहता है हम यह टेक्नोलॉजी आपको तभी देंगे जब मालवा में आप हमें ज़मीन देंगे एक बस्ती या फिर कॉलोनी बसाने के लिए। और मालेराव कहते हैं कि हमारे लिए यह संभव है, हम आपको ज़रूर ज़मीन देंगे मालवा में। क्योंकि मालेराव अभी युवा थे, उन्हें पता नहीं था कि अंग्रेज किस तरह की चाल चलते हैं और वह एक कॉलोनी बसाते हैं सबसे पहले और उसके बाद पूरे राज्य को ही हड़प लेते हैं। यहाँ पे उस कैंप के बाहर जहाँ पे मालेराव और वह अंग्रेज अफसर बात कर रहे थे, उसके बाहर गुणोजी का एक खुफिया गुप्तचर आता है और वह गुणोजी को बताता है कि गुणोजी सरकार, वाड़े में माँ अहिल्या को पता लग गया है उस कांड के बारे में जो कि आपने किया था कि माँ अहिल्या के द्वारा भेजे गए सारे पत्र सहयोगी राजाओं तक पहुंच नहीं पाए हैं। अब वह जल्दी ही उस काशिद का पता लगा लेंगे जिससे आपने पत्र लिए थे। तब गुणोजी सांप की तरफ देखता है और उसके मन में कुछ चाल आती है। तब माँ अहिल्या का भेजा हुआ सैनिक उस काशिद के पास जाता है जो कि पत्र को गुणोजी को दे देता है और वह काशिद कहता है कि मैं उस आदमी का नाम तभी बताऊंगा जिसको मैंने पत्र दिए थे जब तुम मुझे माँ अहिल्या के सामने ले जाओगे, क्योंकि माँ अहिल्या के अलावा मैं उसका नाम और किसी को नहीं बताऊंगा। और यहाँ पे महल में माँ अहिल्या और तुकुजी चिंतित रहते हैं कि अभी तक वह आदमी क्यों नहीं आया। तब वहाँ पे यशवंत आते हैं और उनके साथ वह सैनिक भी आता है जिसे उस काशिद को लेने भेजा गया था। वह सैनिक कहता है माँ अहिल्या से कि मैं उस काशिद को पकड़ के ला रहा था, तभी रास्ते में उसे एक सांप ने काट खाया और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई और फिर मैंने उसे एक बैलगाड़ी में बिठाकर उसके गांव की तरफ रवाना कर दिया। माँ अहिल्या सोच में पड़ जाती है कि यही इसी समय क्यों हुआ कि जब हमने उसको बुलावा भेजा था। यह स्थिति काफ़ी सारे शक उत्पन्न कर रही थी। तभी माँ अहिल्या का शक गुणोजी की तरफ जाता है और वह द्वारकाबाई साहब के पास जाती है और उनसे पूछती है कि आपके जमाई साहब कहाँ हैं। तब गुणोजी उस मरे हुए काशिद का शव लेके वाड़े में आता है और उसे वाड़े के प्रांगण में सबके सामने रख देता है और कहता है कि हमें यह घायल अवस्था में मिला था और यह बार बार चिल्ला रहा था कि हमें माँ साहेब अहिल्या के पास ले चलो, छोटी रानी के पास ले चलो, इसलिए मैं उसे यहाँ पर ले आया, पर उसके प्राण नहीं बच सके। तब माँ अहिल्या उस सैनिक से पूछती है जो कि काशिद को लेने गया था कि तुमने तो कहा था कि वह वहीं पर मर गया था। तब वह सैनिक कहता है हाँ, मैंने इसकी पुष्टि भी करी थी कि उसकी नब्ज नहीं चल रही, इसलिए वह पूरी तरह से मरा हुआ था। मुझे नहीं पता कि यह गुणोजी से बात कैसे कर रहा था, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। तब गुणोजी माँ अहिल्या से कहता है कि देखा, तुम्हें मुझसे ज्यादा उस सैनिक की बातों पर भरोसा है, तो मुझे ही दोषी समझती हो अहिल्या। माँ अहिल्या समझ तो जाती है कि गुणोजी ने इसमें कुछ ना कुछ धांधली जरूर की है, परंतु अभी अहिल्याबाई के पास पुख्ता सबूत नहीं थे कि गुणोजी को वह दोषित सिद्ध कर सके। और यहाँ पर द्वारकाबाई गुणोजी से कहती है कि जब तुमने कोई अपराध नहीं किया है तो तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पर गुणोजी के चेहरे पे घबराहट साफ देखी जा सकती थी। तब गुणोजी मन ही मन सोचता है कि मैंने अब ऐसी चाल चली है कि जिसका परिणाम आने पर मालवा का तख्त मेरे कदमों पे होगा। और यहाँ पे अंग्रेज जश्न बना रहे थे अपनी सफलता का कि इन्होंने आज मालेराव को अच्छा झांसा दे दिया। अब मालेराव के पास कोई चारा नहीं कि वह हमसे मदद मांगेगा ही मांगेगा। और यहाँ पे दरबार में बताया जाता है कि मालेराव खड़े हुए थे और माँ अहिल्या जब उनके पास जाती है तब वह अंग्रेज अफसर से मिली उस पिस्तौल को माँ अहिल्या के ऊपर तान देता है। यह क्या कर रहे थे मालेराव, ये क्या बचपना था, हमें पता लगेगा अगले एपिसोड में जब माँ अहिल्या मालेराव को बताएगी कि किस तरह से लोगों की पहचान की जाती है और अंग्रेजों की असलियत क्या है।